यूपीआई के 10 साल। आज आप घर से बाहर निकलते हैं और जेब में ₹1 भी कैश नहीं है। आपने चाय पी, क्यूआर स्कैन किया, सब्जी खरीदी, क्यूआर स्कैन किया, ऑटो वालों को पैसे दिए, यूपीआई, बिजली का बिल भरा, यूपीआई, दोस्त को ₹500 वापस कर रहे हैं, यूपीआई। आज हमें ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन सिर्फ 10 साल पहले ऐसा नहीं था। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस यूपीआई को आज हम बिना सोचे समझे दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं, उसने अगस्त 2026 में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। तो आखिर इन 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हमारे पैसे खर्च करने का तरीका ही बदल गया? आज बात करते हैं यूपीआई की पूरी कहानी की। कहानी शुरू होती है 2016 से। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 11 अप्रैल 2026 को इसका पायलट लॉन्च हुआ था और 25 अगस्त 2016 को यूपीआई आम ग्राहकों के लिए लाइव होना शुरू हुआ। शुरुआत केवल 21 बैंकों के साथ हुई। अब आप 2016 का समय याद कीजिए। किसी को पैसे भेजने हो तो अकाउंट नंबर पूछो, आईएफएससी कोड पूछो, बेनिफिशियरी को ऐड करो, ओटीपी का इंतजार करो और छोटी मोटी खरीद भूल जाओ। कैश निकालो और पैसे दो। लेकिन यूपीआई ने इस पूरी प्रक्रिया को एक छोटी सी चीज में बदल दिया। मोबाइल निकालो, स्कैन करो, पेमेंट डन। लेकिन असली कमाल क्यूआर कोड ने किया। यूपीआई की सबसे बड़ी सफलता सिर्फ ये नहीं कि बड़े शहरों में लोग इससे पेमेंट कर रहे हैं। असली बदलाव तब हुआ जब क्यूआर कोड वहां पहुंचा जहां पहले कार्ड मशीन की कल्पना भी नहीं की जाती थी। आज ₹10 की चाय हो, ₹20 की सब्जी हो या ऑटो का किराया या लाखों का ट्रांजैक्शन, मोबाइल ही आपका वॉलेट बन चुका है। और यही यूपीआई की असली ताकत है। इसने डिजिटल पेमेंट को अमीर या बड़े बिजनेस तक सीमित नहीं रखा, इसे आम आदमी तक पहुंचा दिया है। अब जरा नंबर सुनिए। शुरुआत कितनी छोटी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगस्त 2026 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 लाख से भी कम थे। जून 2017 तक पहली बार इसने करीब 1 करोड़ मंथली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार किया। और अब तस्वीर देखिए। एनपीसीआई के उपलब्ध 2026 के आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में अकेले यूपीआई पर लगभग 23.2 अरब यानी 2320 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू करीब 29 लाख करोड़ थी। जरा सोचिए, जिस सिस्टम की शुरुआत किस बैंकों के साथ थी, वहीं आज एक महीने में हजारों करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है। लेकिन यूपीआई इतना सफल क्यों हुआ? मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह टेक्नोलॉजी से ज्यादा इसकी सिंप्लिसिटी है। आपको सामने वाले का अकाउंट नंबर याद नहीं रखना, आईएफएससी कोड नहीं पूछना, कैश रखने की जरूरत नहीं, छुट्टे पैसे का टेंशन नहीं, बस स्कैन, अमाउंट, पिन, डन और पेमेंट सीधे बैंक टू बैंक खाते में। यूपीआई 24 घंटे काम करता है। अलग अलग बैंक अकाउंट को कंफर्टेबल यूपीआई ऐप के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी टेक्नोलॉजी पीछे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज आदमी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर उसके सामने रखा गया है। और सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी शायद वही होती है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी यूजर को नहीं दिखाई देती। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। यूपीआई ने जिंदगी आसान की है, लेकिन हमें सावधान भी रहना है। आज फ्रॉड करने वाले भी क्यूआर कोड, फेक पेमेंट रिक्वेस्ट, स्क्रीन शेयरिंग और पिन जैसी चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखिए, पैसे रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन डालना नहीं होता है। यूपीआई पिन का इस्तेमाल पेमेंट ऑथराइजेशन करने के लिए होता है। इसलिए टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़े, हमारी डिजिटल अवेयरनेस भी उतनी ही बढ़नी चाहिए। और अंत में, यूपीआई की कहानी सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम की कहानी नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि टेक्नोलॉजी अगर सस्ती, सरल और हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल हो, तो वह हजारों करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की आदत बदल सकती है। 2016 में शुरू हुआ एक प्रयोग आज चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक दिखाई देता है। और शायद यूपीआई की सफलता समझने के लिए किसी बड़ी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। कल जब आप सड़क किनारे ₹10 की चाय पिए और दुकानदार से कहें, सर क्यूआर दीजिए, तो 1 सेकंड रुककर सोचिए, सिर्फ 10 साल में भारत कितना बदल गया। और अब सवाल आपसे, आपको याद है कि जिंदगी में पहली बार यूपीआई पेमेंट कब किया था? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और देश दुनिया की इंटरेस्टिंग स्टोरी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।